हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर। मेरा नाम है सचिन। डियर फ्रेंड्स, आज हम ऐसे चिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस चिप को अगर आप आपके ब्रेन में अगर फिट कर देंगे ना, तो बिना हाथ चलाए, बिना हाथ के ज़रिए आप किसी भी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से आपने हॉलीवुड में देखा होगा साइंस फिक्शन मूवीज़, वहाँ पर किस तरीके से साइंस का कमाल होता है, बस वैसा ही कमाल यहाँ पर एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, इसने ये कारनामा करके दिखाया है। और ये जो प्रोजेक्ट था, ये एलन मस्क का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, न्यूरालिंक कंपनी है एलन मस्क की। इसका एम है टू डेवलप द इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस। मतलब ऐसे मशीन को बनाना, ऐसे इंटरफेस को बनाना जो ब्रेन और मशीन के बीच में वहाँ पर कनेक्शन कर सके। मतलब उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन कर सके। राइट। जब इस तरीके से इंटरफेस हम बनाते हैं तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ पर बने बिटवीन द ह्यूमन ब्रेन एंड डिवाइसेस के बीच में। मतलब मान लीजिए वो चिप अगर आप आपके ब्रेन में अगर फिट कर देंगे, तो जो भी आप सोचेंगे उस तरीके से आपका जो भी कनेक्टेड डिवाइस है, स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप हो, वो उस तरीके से ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा। मतलब बहुत ही अलग लेवल का यार ये दिमाग है। राइट। अब ये जो चिप देख रहे हैं ना, ये वही चिप है जो ब्रेन में फिट होने वाली है। और ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, राइट, ये हेयर लाइक इलेक्ट्रोड है जो न्यूरॉन के ऊपर, मतलब ब्रेन के सरफेस के ऊपर वहाँ पर रहने वाले हैं। और ये जो है, राइट, ये क्या करने वाले हैं, जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर पल्सेस जनरेट होती है, जो मूवमेंट होता है उसको ये जो इलेक्ट्रोड होगी ना, ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इंटरसेप्ट कर लेंगे। राइट, इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। देन ये सारी चीज़ें अपने प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेज दिया जाएगा। और देन उसे समझ कर हम अपने स्मार्टफोन को या फिर किसी भी कनेक्टेड डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। अब कैसा होगा, मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि ये जो चिप है इसके दो पार्ट्स है। पहला तो ये चिप है जो स्कल के अंदर रहने वाली है, एक होता है स्कल के बाहर जिसके अंदर हमारे बैटरीज होने वाली है और बाकी की चीज़ें होने वाली है। एक स्कल के अंदर और एक स्कल के बाहर। राइट, ये जो चिप है इस स्कल के अंदर रहने वाली है और स्कल के बाहर जो है बैटरीज है, प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सारी चीज़ें बाहर रहने वाली है। राइट। जब भी सिग्नल यहाँ पर इंटरसेप्ट होंगे तो इन सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाएगा और प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेजा जाएगा। फिर उसे प्रोसेस करने के बाद, समझने के बाद, डिवाइस को वहाँ पर कमांड दी जाएगी किस तरीके से उसे ऑपरेट करना है। राइट। आप कहेंगे कि सर इसका क्या यूज़ होगा, क्योंकि हम हाथ के जरिए सारी चीज़ें कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है जो लोग पैरालाइज है। राइट, जो अपने हाथ का पैर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब उनको बस सोचना है, वो चीज़ें हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने किसी व्हीकल को या फिर किसी भी चीज़ को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं ये चिप के साथ, तो आप जो सोचेंगे उस तरीके से वो ऑपरेट करेगी। कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सोच कर देखिए आने वाला समय। अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट था एलन मस्क का। जो उन्होंने सोचा था कि हम ब्रेन को क्यों ना हमारे फ़ोन के साथ या फिर किसी भी अदर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकें, और यहाँ पर उन्होंने वो करके दिखाया है। और जो मरीज़ है, मरीज़ कहेंगे या फिर जो इंसान है जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो अभी स्वस्थ है और वो अभी रिकवर कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो 2020 में एनिमल के ऊपर भी किया गया था। राइट। देन परमिशन मिलने के बाद, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के बाद, ये इंसानों के ऊपर प्रयोग किया गया है। राइट। अब आपको पता होगा कि जो पैरालाइज लोग हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। हाउ डज द न्यूरालिंक ब्रेन चिप्स वर्क। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये स्पेशल सेल से, मतलब न्यूरॉन से बना हुआ होता है। राइट। अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें ट्रांसमिट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स है, नर्व्स है, सेल है, उनके पास। अब जब ट्रांसमिट करते हैं तो जब सिग्नल जनरेट हो गए तो कुछ ना कुछ पल्सेस तो जनरेट होगी वहां पर।
राइट, कुछ तो मूवमेंट होगी उस न्यूरॉन के अंदर। उसी न्यूरॉन को ये जो हमारा चिप है वो डिटेक्ट कर लेता है, समझ लेता है, रीड कर लेता है उन सिग्नल को, और फिर उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, मोटर कंट्रोल के जरिए, ठीक है। अब देखो, और इसके ज़रिए हम किसी भी स्मार्टफोन को, किसी भी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और मैक्सिमम 4 चिप्स हम इम्प्लांट कर सकते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। और मैंने कहा था कि छोटे छोटे जो थ्रेड्स है उन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो न्यूरॉन से सिग्नल को कलेक्ट करने का काम करते हैं। और इस तरीके से आपको मैंने कहा था कि एक एक्सटर्नल डिवाइसेस है और एक इंटरनल डिवाइस। इंटरनल डिवाइस होता है आपके स्कल के अंदर, राइट, आपके ब्रेन के ऊपर छोटा सा यहाँ पर होल किया जाता है, और वहाँ पर वो जो चिप्स है वहाँ पर वो फिट की जाती है। और एक बाहर होता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, राइट, और बैटरीज वगैरह सारी इसके अंदर होती है। तो इस तरीके से ये चिप काम करने वाला है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो मैं ज़रूर आपको इस चैनल के ज़रिए दूंगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर, एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।